Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is with you from LIMS University, Multan. Students, this is your third lecture regarding your course Technical and Business Writing. In today's lecture, we are going to discuss how to gather information from library. So, students, as always, I start my lecture with hadith. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो बात बात पर झगड़ा करे, यानी जो झगड़ालू किस्म का शख्स होता है सबसे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में भी ऐसा बंदा नापसंदीदा होता है, और ऐसा शख्स जिससे कि लोग मिलना जुलना छोड़ दें। जाहिर सी बात है, जिस इंसान की फितरत में हर बात पे लड़ाई झगड़ा करना हो, फसाद पैदा करना हो, दूसरों के साथ गाली गलौज करना हो, तो अंडरस्टूड है कि लोग जो है वो ऐसे इंसान के साथ कोई ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते, और ऐसा शख्स जो है वो सबसे नापसंदीदा जाना जाता है। तो हम सबको भी इस तरह की जो आदत हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिससे कि हम लोगों से झगड़ा करें, वो तमाम जो बातें हैं उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। अगर किसी की कोई बात बुरी लग जाती है आपको, तो आप उसको इग्नोर करें, बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज hadith and now we move towards our topic. Gathering information at the library. Hamilton Public Library. Have a project, don't know where to start, HPL can help with that. तो इसमें क्या है कि जब आपको कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, आपने कोई टॉपिक लिया है और आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होती है कि आपने कहाँ से शुरू करना है। तो HPL से मुराद क्या है? हैमिल्टन पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये क्या कर सकती है? आपकी हेल्प कर सकती है। Step 1. Narrow your topic. Most project topics are too big to research without narrowing them down. अब इसमें क्या है कि जब आप कोई टॉपिक लेते हैं तो हो सकता है कि आपका टॉपिक जो है वो लार्ज स्केल पे हो, और आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको नैरो स्केल से शुरू करना है अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। फिर जैसे जैसे आप उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते जाएंगे, तो फिर आप नैरो से थोड़े से हायर लेवल की तरफ जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, और आपका जो स्केल होगा वो भी इंफॉर्मेशन का बढ़ता चला जाएगा। Step 2. Look for information. What are the two main types of sources you will be looking for? सबसे पहले क्या करना है आपने, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो पहला काम क्या था कि आपने अपने टॉपिक को नैरो कर लेना है। फिर आपने जब उसको नैरो कर लिया, तो आपने देखना है कि आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। उसके दो सोर्सेज इकट्ठे कर लेने हैं इंफॉर्मेशन के, ठीक है। अब ये जो सोर्सेज हैं आपके इंफॉर्मेशन के, these sources can be your books, these sources can be your internet, these sources can be from other learned person from whom you can get information. तो ये जो सोर्सेज हैं आपकी लाइब्रेरीज़ भी हो सकती हैं, आपका इंटरनेट भी हो सकता है, आपको कोई भी एक स्कॉलर पर्सन भी हो सकता है जिससे आपको इंफॉर्मेशन
मिल सकती है। तो आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन से 2 सोर्सेज़ हैं जो इस सिलसिले में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। What are the 3 main types of resources you use when look for information for your project? अब पहले क्या था, 2 सोर्सेज़ आपने देखे। उससे पहले क्या था, आपने अपने टॉपिक को नैरो कर दिया। अब आपके पास 3 सोर्सेज़ हैं, बुक्स हैं, डेटाबेसेस एंड इंसाइक्लोपीडियाज। बुक्स जैसे कि हार्ड कॉपी में होती हैं लाइब्रेरीज में, या तो आप वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि जब आप बुक्स सर्च आउट कर रहे हैं कि मेरा टॉपिक जो है वो अप टू डेट है और जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी में हैं वो ओल्ड हैं, या फिर वो इस टॉपिक के हवाले से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही हैं जितनी के आपको चाहिए थी। तो फिर आप क्या करते हैं, डेटाबेसेस की तरफ जाते हैं। डेटाबेसेस से मुराद ये है, क्योंकि आप खुद आईटी के स्टूडेंट हैं, आप खुद इस बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि इससे मुराद ये है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके कंप्यूटर में, ठीक है, रैपिड इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन टेक फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। तो किसी भी टॉपिक को रैपिडली अगर आप सर्च करना चाहते हैं, यानी आपके पास शॉर्ट टाइम है और आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, तो इस किस्म के पर्पस के लिए आप क्या करते हैं, डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। एंड इंसाइक्लोपीडियाज, फिर इंसाइक्लोपीडियाज का भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है अ सेट ऑफ बुक्स, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है। ये सेट ऑफ बुक्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स हो सकता है इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें बहुत सारी बुक्स को जो है वो इकट्ठा करके आपको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और आमतौर पे ये अरेंजमेंट जो नॉलेज की होती है ये अल्फ़ाबेटिकली होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, What are the 3 main types of resources you use when looking for information for your project? जैसे कि हमने अभी प्रीवियस बात की है, सबसे पहले इसमें क्या चीज़ें आती हैं, बुक्स आती हैं, and even more. Once you get comfortable with basic smart search tools, try out some of the other ones found here. अब अगर आपको बुक से इंफॉर्मेशन मिली है और आपको लगता है कि ये बुक की जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट को जो है वो सर्च आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको स्लाइड्स में नज़र आ रही हैं, आप अपना टॉपिक जो है वहाँ पे सर्च आउट करते हैं और वहाँ से आप अपने टॉपिक के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिगार्डिंग जितने पेपर्स होते हैं या आर्टिकल होते हैं जो पहले पब्लिश हो चुके होते हैं या जिन पे लोगों ने पहले वर्क किया होता है, तो आप वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से उनको स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद जो पॉइंट आपको रिक्वायर होते हैं आप वहाँ से ले लेते हैं। We are always here to help. If you have questions during the research process, you can visit your local branch, call this number, email, visit HPL. HPL जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, हैमिल्टन पब्लिक लाइब्रेरी के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, रिसर्च प्रोजेक्ट जब आप कर रही हैं, कोई भी जहन में आपका सवाल पैदा होता है, तो आपको उसका जवाब अपनी बुक से या किसी और रिसोर्स से नहीं मिल रहा, तो आप इन जो रिसोर्सेज आपको नज़र आ रहे हैं, विज़िट इसको कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और फिर आपको आपका जवाब जो है वो क्या है, मिल जाएगा रिगार्डिंग योर रिसर्च प्रोजेक्ट। What if there aren't enough books on my topic?
वही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको लगता है कि आपके टॉपिक के हवाले से बुक्स में ज़्यादा मटेरियल मौजूद नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? ठीक है, तो फिर डेफिनेट बात है आप दूसरे जो उसके सोर्सेज होते हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। द इंफॉर्मेशन इन द बुक्स इज़ टू ओल्ड टू बी यूज़फुल। यही बात है कि हो सकता है कि आप जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आप देख लें कि अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, ठीक है, तो कोरोना वायरस जो है एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा पैंडेमिक है जो कि इस इरा में है, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा जो है वो पुरानी बुक से नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि चूँकि इसकी थर्ड वेव को अब हम इस करंट सिचुएशन में फेस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो थर्ड वेव जो अभी चल रही है, ठीक है, कि उसमें आप किसी एक कंट्री की ले लेते हैं कि उस कंट्री पे किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ है इस थर्ड वेव का, या फिर आप ये कर सकते हैं कि कितने लोग उससे अफेक्टेड हुए हैं, कितने जो है अफेक्ट होने के बाद रिकवर हुए हैं, कितने लोगों की जो है वो कोरोना वायरस की वजह से डेथ्स हुई हैं। अब अगर आपका कोई टॉपिक अप टू डेट है, करंट इशू के हवाले से है, तो डेफिनेट बात है कि ओल्ड बुक्स में आपको उसका मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। सपोज अगर आपकी रिसर्च इस हवाले से है कि थर्ड वेव में या सेकंड वेव में मुल्तान के जो लोग हैं उसको कोरोना वायरस ने किस तरह से अफेक्ट किया, कितने लोग अफेक्ट हुए उससे, कितने लोगों की अमवात हुई और कितने अफेक्ट होने के बाद जो है वो रिकवर हुए। तो अंडरस्टूड बात है, इसके लिए आपको कोई दूसरा जो सोर्स है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको या तो खुद सर्च आउट करना पड़ेगा, आपको खुद वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो उस सिटी की अथॉरिटीज़ हैं, जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, आपको खुद फिज़िकली वहाँ जाना पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो रिसर्च का टॉपिक होता है वो डिसाइड करता है कि आपने इंफॉर्मेशन लेने के लिए कौन-सा सोर्स जो है वो अडॉप्ट करना है। तो अगर आपका टॉपिक कोई इस तरह का है तो अंडरस्टूड बात है कि वो आपको पुरानी बुक से तो नहीं मिलेगा ना। तो उसमें क्या होगा, आई नीड पिक्चर्स एंड अदर ग्राफिक्स फॉर माय प्रोजेक्ट, या फिर आपको कुछ ऐसी तस्वीर चाहिए हैं जो कि ओल्ड बुक से आपको नहीं मिल रही हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि कोरोना वायरस से जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनकी पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, या जिनकी डेथ्स हुई हैं उनकी पिक्चर लगाना चाहते हैं, या जिनको जो इसके बाद रिकवर हुए हैं उनकी पिक्चर्स लगाना चाहते हैं। आई नीड प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब भी यही होता है कि आप किसी और की रिसर्च को नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपकी अपनी एक रिसर्च है, ठीक है। और आपकी जो रिसर्च है वो ये नहीं है कि आप किसी और का डेटा उठा के उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप मुल्तान की बात कर रहे हैं तो आपका डेटा भी क्या होगा, प्राइमरी होगा। नेक्स्ट, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प इफ़ यू हैव क्वेश्चन ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। तो इसमें भी वही बात है जो प्रीवियस में मैंने आपको बताया कि आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी लेटेस्ट उसके हवाले से, आपकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके हवाले से क्या है, हेल्प ले सकते हैं। डिफरेंट जो है वो हेल्पलाइंस मौजूद होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद होती हैं, डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस मौजूद होते हैं जहां आप ईमेल करके या कॉल करके या ख़ुद उस वेबसाइट को विज़िट करके क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। To find books, visit the library website or the SPL app. अब चूंकि हैमिल्टन पब्लिक लाइब्रेरी की अपनी एक ऐप मौजूद है, वहाँ से भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। To install the SPL app, visit the app store on your iPad or the Android.
तो अब ये क्या है कि आप इस वेबसाइट को अपने सेल में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मार्क इट ऑन योर एंड्रॉयड, टाइप एचपीएल एंड टेप इंस्टॉल। तो ये आपको इसमें प्रोसेस बताया जा रहा है कि अगर आपने एचपीएल से हेल्प लेनी है तो किस तरह से उसका क्या मेथड होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं। Step 3, cite your sources. A bibliography lets your teacher know where you found your information. बिब्लियोग्राफी से क्या मुराद होता है? बिब्लियोग्राफी से मुराद ये होता है कि आपने एक बुक की जो है वो हिस्ट्री उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। यानी कोई बुक है, कोई वर्क है, यानी ये बुक जो है वो कब पब्लिश हुई और इसका राइटर कौन है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, बिब्लियोग्राफी कहलाती है। तो आपने क्या करना है, अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें बिब्लियोग्राफी को भी ऐड करना है। यानी जो जो आपने रेफरेंसेस दिए हैं वो भी बताना है कि ये किस बुक का रेफरेंस है और ये किस राइटर की है और इसको पब्लिश कब किया गया है। ठीक है, यानी इस बुक का राइटर कौन है और फिर इसकी पब्लिकेशन कब हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, बिब्लियोग्राफी में आती हैं। There are different citation styles. Find out which one your teacher prefers. अब citation का मतलब वही है, हवाला देना। यानी अब इसको लिखने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। ये अब आपने देखना है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो गाइड आपको किया जा रहा है, जो आपका गाइडर है या जो आपका एडवाइज़र है, जो आपका टीचर है, वो आपको कौन सा स्टाइल जो है वो रेकमेंड करता है या उसकी नज़र में कौन सा स्टाइल जो है वो प्रेफरेबल है। ओके, सम स्कूल्स हैव देयर ओन साइटेशंस गाइड्स। अब कुछ जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका अपना जो है वो क्या होता है, साइटेशन का एक अपना ही एक स्टाइल होता है। हो सकता है कि आपको वो अडॉप्ट करने के लिए कहें। A very helpful citation guide can be found here. अब नीचे जो है उन्होंने आपको दे दिया है कि आप साइटेशन के हवाले से इस वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, want better answers, use smart search tools. Quotation marks let you search for an exact phrase, i.e. earthquakes in Canada. अब इसमें क्या है कि जब आप कोई हवाला दे रही हैं, ठीक है, या जब आप क्या कर रहे हैं, किसी बात को एज इट इज़ लिख रहे हैं, ठीक है, जब आप एज इट इज़ लिखते हैं तो ऐसी बातें क्या होती हैं, हमारी कोटेशंस कहलाती हैं। और कोटेशन इज़ ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। उसका अपना एक लिखने का अंदाज होता है कि आपने इन्वर्टेड कॉमास से उसको शुरू करना है और इन्वर्टेड कॉमास के साथ उसको क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, ताकि पता चले कि ये कोटेशन है। ठीक है, R dash before a word tells Google not include that word in the search, i.e. earthquakes. Destruction means look for information about earthquakes but not about destruction. अब अगर earthquakes और destruction के दरमियान एक हाइफन है, डैश है, तो इसका क्या मतलब होता है, लुक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक्स। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंफॉर्मेशन अर्थक्वेक्स के हवाले से दी जा रही है, ना कि उसके डिस्ट्रक्शन के हवाले से दी जा रही है। तो ये जो डिफरेंस है डैश के हवाले से, ये आपको क्या करना है, जहन में रखना है। नेक्स्ट, गेट मोर आउट ऑफ द इंटरनेट। The internet can be a great tool if you know how to use it well. तो इंटरनेट क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक बहुत बेहतरीन जो है वो ज़रिया है, अगर आपको इसे यूटिलाइज करना आता है।
Just typing in keywords can get too many answers or information that won't help you with your project. तो जब आप अपने जस्ट कीवर्ड जो है वो टाइप करते हैं और आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हो सकती। आपको क्या करना है, आपको उसका सही तरीका जो है वो अडॉप्ट करना है। चेक फॉर क्रेडिबिलिटी बाय लुकिंग एट द डेट ऑफ द पोस्ट एंड द ऑथर ऑफ द वेबसाइट। यानी आपको पूरे तरीके से उसको चेक करना है, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना है, डेट को भी देखना है कि किस ऑथर ने किस वेबसाइट पे उसको पोस्ट किया। A recent article about earthquakes written by an educational or government website is more credible than an older post written by a business or a member of the public. यानी जब भी आप कोई वेबसाइट निकाल रहे हैं इस तरह की, अगर अर्थक्वेक के हवाले से, या ये तो आपके टॉपिक के हवाले से होता है कि आपका टॉपिक क्या है, तो फिर आपको किस पे ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं या एजुकेशन निस्ट जो होते हैं, एजुकेशन के हवाले से जो लोग होते हैं, उन पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट करना होता है बजाय इसके कि कोई आम बंदा है या कोई बिजनेसमैन है। So class, this was today's lecture, how to gather information from library. तो इसके हवाले से हमने आज डिस्कस किया। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। आपका जो टॉपिक है आपने पहले उसको नैरो कर लेना है, ठीक है। नैरो करने के बाद फिर आपने उसके स्टेप्स बना लेने हैं कि आपने किन किन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गेट करनी है। उसके बेसिक जो है वो हमारे पास 3 सोर्सेज थे, ठीक है। उसमें हमारे पास बुक्स थी, डेटाबेसेस और इंसाइक्लोपीडियाज़। तो अब वन बाय वन इनको सर्च आउट करेंगे और ये भी देखेंगे कि आपका टॉपिक जो है वो अप टू डेट है, करंट सिचुएशंस का है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अडॉप्ट करेंगे। ओके, इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।